नमस्कार दोस्तों, चंद्रा IAS की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी लोगों का मैं पुनः तहे दिल से स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, मेरा भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय एवं वर्ण विचार के सभी बिंदु पूरे हो चुके। पर आज का जो हमारा बिंदु होगा, आप सभी लोगों के सामने क्या होगा? शब्द विचार होगा। क्या होगा? शब्द विचार होगा। वर्ण विचार के बाद हम अगर इस बिंदु को पढ़ेंगे, शब्द विचार को रिलेट करके समझेंगे तो मज़ा ही कुछ और आ जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर होंगे मित्रों। तो शब्द विचार किसे कहेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं। तो शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शब्दों का शुद्ध उच्चारण। फिर ऐसे ही क्या होगा? शब्दों का शुद्ध लेखन, या हम कह सकते हैं शब्दों का शुद्ध प्रयोग। शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना ही शब्द विचार कहलाता है। क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। यानी शब्दों का शुद्ध उच्चारण, शब्दों का शुद्ध लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। आइए देखते हैं हम सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे? शब्द की उत्पत्ति पर। किस पर बात करेंगे दोस्तों? शब्द की उत्पत्ति पर बात करेंगे। तो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले आज का जो मेरा टॉपिक होगा, इस पर पहला कि क्या शब्दों की उत्पत्ति, क्या शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की उत्पत्ति। इसका मतलब ये हुआ कि शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर कुल इसमें कितने पार्ट होंगे मित्र, कुल कितने पार्ट होंगे। तो आइए हम देखते हैं एक बाय एक करके। देखिए क्या है। तो आज का जो हमारा बिंदु होगा, इस पर क्या होगा? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार, शब्दों के प्रकार। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो शब्दों के प्रकार होते हैं मित्रों, आप सभी लोगों को पता होगा कितने होते हैं? 5। बट कहीं कहीं आपके पाठ्य सामग्री में और कुछ हमारे मित्र 4 बता के चले जाते हैं, जबकि 4 और नहीं होते हैं। हमारे कितने होते हैं? 5। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर जो शब्द के प्रकार होंगे, कितने होंगे मित्रों? 5। जो पहला होगा हमारा, क्या होगा? तत्सम। दूसरा क्या होगा? तद्भव। क्या होगा? तद्भव। तीसरा हमारा होगा देशज। और चौथा हमारा क्या होगा? विदेशज। और 5वां क्या होगा मित्रों? संकर शब्द। 5वां क्या होता है दोस्तों? संकर शब्द। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के ही 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या? तत्सम पर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या? फर्स्ट नंबर यानी तत्सम। तत्सम शब्द क्या होते हैं मित्र? तत्सम शब्द आप सभी लोगों को मालूम होंगे कि सेम टू सेम, यानी ये क्या होंगे? संस्कृत भाषा के शब्द होंगे। क्या होंगे? संस्कृत भाषा के शब्द होंगे। जो तत्सम शब्द होंगे ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं। यानी ज्यों के त्यों, जैसे के तैसे आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, पर इनके रूप में कोई बदलाव नहीं हुआ। जैसे के तैसे पहले बोले जाते थे, आज भी वही प्रयोग किया जा रहा है, यानी वही क्या कहलाएगा? तत्सम। पर तद्भव क्या होगा? यानी संस्कृत से जैसे जैसे परत दर परत परिवर्तन होता गया, सुधार होता गया, और वही क्या कहलाएगा? तद्भव। संस्कृत से सुधरा हुआ रूप जब आ गया तो उसी का नाम क्या हो जाता है? तद्भव। पर इसकी डिफिनेशन यही तक नहीं होती। इसको समझेंगे कैसे? ज़्यादातर हमारे मित्रों को समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है। हम 1000 लाख शब्दकोश रट के चले जाते हैं, पर तब भी हम कामयाब नहीं हो पाते मित्र। क्यों? क्योंकि इसके कंसेप्ट नहीं क्लियर होते। हम रट के चले तो जाते हैं, इसका तत्सम ये होगा, इसका तद्भव ये होगा, इसका तत्सम ये होगा, इसका तद्भव ये होगा, पर कंसेप्ट ही क्लियर आज मैं करा दे रहा हूँ मित्र। यहाँ एक नहीं
1000 या 1 लाख एग्जाम्पल आप सभी लोग वैसे ही हल कर दोगे। तो आइए देखते हैं हम सभी लोग देखते हैं मित्र क्या। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किससे, तत्सम पर। तो किससे बात करेंगे हम सभी लोग, पहले तत्सम पर बात करेंगे। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर जो शब्द के 5 प्रकार होते हैं, पहले हम बात करेंगे तत्सम। तो इसके मैं कुछ नियम बता रहा हूँ। जो नियम होता है, पहला क्या होगा देखो, क्षय, त्रय, ज्ञ और क्या दोस्तों, श्रेय। हम पूर्व वाली वीडियो में ये भी बता चुके हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ, श्रेय को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है मित्रों, संयुक्त व्यंजन या संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो इससे बना शब्द, किससे, इससे से बना शब्द सदैव तत्सम होगा। क्या होगा, तत्सम होगा मित्रों। से बना शब्द सदैव तत्सम होगा। जैसे हमारा कहने का आशय ये है, आप लोग लिखते हो एग्जाम्पल, इसी पे हल करना, 1 लाख एग्जाम्पल मत रटना। यही जो नियम है 4 बार 6 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, याद हो जाएगा, 4 लाख एग्जाम्पल अपने आप हल हो जाएंगे। जैसे देखो छापर में बना रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा अक्षर। अब भैया कह दे इसका कोई तद्भव क्या होगा, इस अक्षर का तद्भव क्या होगा, ये यानी ये देखो यहाँ 6 है, तो ये 6 है, मैंने पहले बता दिया, इससे बना शब्द क्या होगा, सदैव तत्सम होगा। तो ये अक्षर तत्सम होगा, ये अक्षर क्या होगा, तद्भव होगा। ऐसे आप लिखते हो दोस्तों, परीक्षा। देखो एक परीक्षा ये होता है, ये तत्सम होगा क्योंकि ये छा है। पर एक परीक्षा ऐसे भी आप लिखते हो, ये छा, पर ये छा वाला क्या होगा, तद्भव। तो हम एक नियम पकड़ के चलेंगे। ऐसे देखो अच्छा लिख दिए, ऐसे परीक्षा लिख दिए, ऐसे हम लिख देते हैं क्या, अच्छी लिख देते हैं, अच्छी, इसका क्या होगा, तद्भव आँख होता है। मैं यहाँ एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ दोस्त, पर नियम याद करके जाना। ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में पूछे जाएंगे। और देखिए जैसे यहाँ त्रा ले लिए, जैसे मैं त्रा ले लिया, तो त्रा जो ले लिया यहाँ, जैसे हम लिख दिए क्या, रात लिख दिए। पर रात जो होता है हमारा क्या होता है, तद्भव शब्द। रात्र को हम क्या पढ़ते हैं, रात्रि। अब देखो यहाँ त्र आया, यहाँ त्र आया। ऐसे हम लिखते हैं दोस्तों क्या, पूत को अगर हम पुत्र लिख दें दोस्त, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा तत्सम होगा क्योंकि त्र है। ऐसे हम लिखते हैं राजपूत, तो इसको ऐसे लिख दें, देखो राजपुत्र, तो यहाँ त्र आया। तो त्र से बना शब्द सदैव क्या होगा, तत्सम होगा मित्रों। क्या होगा, तत्सम होगा, है ना। ऐसे ही आएंगे, बहुत से शब्द हैं ऐसे ही आएंगे, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। इतना याद रखना, इससे बना शब्द, इससे बना शब्द, इससे बना शब्द, इससे बना शब्द सदैव क्या होंगे, तत्सम होंगे। ऐसे देखो ये क्या हो गया, श्रेय से भी बना शब्द सदैव क्या होगा, तत्सम होगा। जैसे हम देखो ऐसे लिखते हैं क्या, हम एक लिखते हैं शब्द आंसू का तत्सम क्या होता है, अश्रु। देखो मजा आ गया होगा आप लोगों को, अश्रु। ऐसे होता है ऋषि का होता है आर्स, क्या, ऋषि का होता है क्या, आर्स। हम ऐसे लिखते हैं ना ऋषि, तो ऋषि ये हमारा क्या है, तत्सम। ऐसे इसका तद्भव क्या होता है मित्रों, आर्स। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो भैया इनसे बना शब्द सदैव क्या होगा, तत्सम होगा। आइए देखते हैं। अब ये चाहे बीच में आ जाए चाहे पहले आ जाए। आगे देखो दूसरा नियम मित्रों, मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ क्या, मजा आने वाला है। सभी दोस्त आराम से पढ़ेंगे, बहुत धैर्य के साथ पढ़ेंगे मित्रों। दूसरा नियम मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ, री से बना शब्द सदैव तत्सम होगा। री से बना शब्द सदैव तत्सम होगा। जैसे हम लिखते हैं, देखो यहाँ, जैसे यहाँ लिखते हैं अमृत। देखो अमृत, जरूरी नहीं कि ये री आए, पर ये भी री है, देखो मैं ये री लगा, जैसे ल करके नीचे लगाते हैं री हो जाता है, पर ये री है। चाहे ये री आ जाए इसका रूप, चाहे ये री, देखो जैसे मैंने अमृत लिखा, तो अमृत ये अपने आप में क्या है, तत्सम, और इसका तद्भव क्या होगा, अमी होगा। ऐसे देखो आप लोग बहुत प्यार से पढ़ते हो गृह का क्या होता है तद्भव, घर। गृह का क्या होता है, घर।
ऐसे ऐसे दोस्तों मृतिका लिखते हो, मृतिका, तो मृतिका लिखे तो मृतिका का क्या हो जाएगा, मिट्टी। और मिट्टी अपने आप में क्या है दोस्तों, तद्भव है। हम पूर्व वाली वीडियो में बता चुके हैं दोस्तों कि देखो अपने आप में गोल वर्ण है। मजा आया कि नहीं आया, आया मित्र। ये गोल वर्ण है टे, और गोल वर्णों को आधा करने के लिए मित्रों मैं बता दिया था हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, उसके अलावा कोई भी चारा नहीं है हमारे पास। देखो ऐसे लिख दिए, ऐसे बहुत से आ जाते हैं प्रश्न। जैसे हम लिखते हैं क्या, देखो घृत, घृत यहाँ री आया, घृत का तद्भव क्या होता है, घी होता है। क्या होता है, घी होता है। बहुत से शब्द ऐसे हैं, तो इससे बना शब्द चाहे ये री आ जाए नीचे, चाहे इस री से बनाए हो जाए। जैसे हम बताए थे एक शब्द ऐसे कि ऋषि का क्या होता है मित्रों, आर्ष, तो ये भी इससे भी बना शब्द सदैव क्या होगा, तत्सम, चाहे ये री आ जाए चाहे नीचे री आ जाए। चलो आगे देखते हैं दूसरा देखते हैं दोस्त, नियम क्या है। दूसरा नियम यह है मित्रों, देखो क्या, तीसरा नियम, सॉरी क्या, तीसरा नियम, वै से बना शब्द, क्या, वै से बना शब्द सदैव तत्सम होगा। वैसे बना शब्द मित्रों क्या होगा, सदैव तत्सम होगा। वैसे जैसे हम लिख देते, देखो वानर, वानर का हम लिख देंगे ऐसे क्या, बंदर या बानर कहते हैं। देखो ये हमारा वैसे बना शब्द क्या होगा, अब वह चाहे पहले आ जाए चाहे बीच में आ जाए, उससे मतलब नहीं है। ऐसे हम लिख देते हैं, देखो क्या, वड़िक, वड़िक हमारा क्या होगा, तत्सम, और वड़िक का तद्भव क्या होता है, बनिया। ऐसे मित्रों लिखते हैं वक, वक हमारा तत्सम, और वगुला यानी क्या कहते हैं, बगुला, वक का क्या होता है, बगुला, तो ये क्या होगा हमारा तद्भव, और वक क्या होगा हमारा तत्सम। ऐसे देखो, ऐसे हम लिख देते हैं क्या, उद्वर्तन, 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 तो उद्वर्तन का क्या होगा दोस्तों, उबटन, उबटन, जिसको बुकवा कहते हैं। क्या, बुकवा, आप लोग जानते हैं ना, छोटा बच्चा होता है, यह लोग त्यौहार वगैरह में लगाते हैं, उस छोटे बच्चे को भी बुकवा लगाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। उद्वर्तन का क्या होगा, उबटन। देखो खूब प्यारा सा, ऐसे नहीं, एक नहीं 1 लाख एग्जाम्पल ऐसे नहीं कह देते मित्र, जब एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे किससे बनते हैं। देखो आप लोग समझ गए होंगे, जैसे मैंने लिख दिया वर्षा, क्या, वर्षा, तो वर्षा का क्या हो जाता है, बरसात। क्या दोस्तों, बरसात, क्या, बरसात। ऐसे हो जाता है वरात, वरात का क्या हो जाता है मित्रों, बारात। मजा आ गया दोस्तों। आगे देखते हैं चौथा नियम, आगे देखते हैं दोस्तों क्या, चौथा नियम क्या होगा। चौथा नियम देखते हैं क्या, ऐसे देखेंगे दोस्त, जो हमारा चौथा नियम आता है, अब इसके बाद क्या आएगा, सभी मित्र ध्यान से सुने। ऐसे आएगा हमारा तालव्य सकार। तो तालव्य सकार चाहे वो स्वर सहित हो चाहे स्वर रहित हो, तो स्वर सहित का मतलब चाहे इसमें ऐसे हम हल चिन्ह का प्रयोग कर दें तो स्वर सहित नहीं होगा, तो स्वर रहित हो जाएगा, हल चिन्ह का लगे थे। तो ऐसे इसका रूप ना लिखकर हम ऐसे से लिख दिया, फिर एक ऐसे से लिख दिया, यानी स्वर रहित और स्वर सहित। तो से बना शब्द सदैव तत्सम होगा मित्रों। क्या होगा मित्रों, तत्सम होगा। अब देखिए जैसे मैंने ये लिखा, आप लोग देखे होंगे ऐसे सकल लिखा होता है, सकल, हम जैसे सकल नहीं, हम लोगों के चरित्र सकल नहीं, याद रखना, फेस ये नहीं, सकल का होता है क्या मित्रों, छिलका। मैं एक प्रारूप, एक रास्ता बता रहा हूं कैसे आप तत्सम पकड़ोगे, बाकी तो तद्भव बच जाएंगे। सकल, सकल का क्या होता है, छिलका। ऐसे लिखते हो दोस्तों श्यामल, श्यामल, श्यामल को क्या लिखते हो मित्रों, सांवला। बोलो ना दोस्त, मजा आया कि नहीं आया, आ गया। श्यामल का क्या होगा, श्यामला होगा। ऐसे देखो, ऐसे देखो, आपके पाठ्य सामग्री में मिलता है दोस्तों, 1 लाख एग्जाम्पल ऐसे हल कर दोगे आप लोग, सिर्फ नियम तो समझो। ऐसे लिख देते हो स्वसुर, ऐसे आता है पुस्तक में स्वसुर, तो स्वसुर का क्या होगा, ससुर। ऐसे पढ़े होंगे आप लोग खूब अच्छे से, मालूम भी आप लोगों को। तो इनसे बना शब्द सदैव क्या होगा, क्या होगा दोस्तों, सदैव तत्सम होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं दोस्त कौन सा नियम होगा। अब देखना, जो 5वां आता है मित्र, सभी लोग देखें, जो 5वां आता है, आप लोग एक चीज देखे होंगे,
जब भी कोई खड़ी पाई का वर्ण होता है, पूर्व वाली वीडियो देखिएगा, जिसमें हमारे मित्र ने नहीं देखा होगा वो मजा ही आ जाएगा। देखो, जब भी कोई खड़ी पाई का वर्ण होगा और सदैव उसमें रे का प्रयोग होता है। जब भी कोई खड़ी पाई का वर्ण होता है और उसमें क्या होता है, रे का प्रयोग होता है, इसका मतलब ये हुआ, अभी जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे तो समझ जाओगे। जब कोई खड़ी पाई का वर्ण होता है उसमें रे का प्रयोग होता है तो से बना शब्द सदैव तत्सम होगा मित्रों, तत्सम होगा। मजा आ गया। देखो इसका मतलब ये हुआ, देखो बहुत प्यार से लिखते हो आप लोग, ऐसे लिखते हो आम्र, देखो आम्र लिखते हो, और आम्र का जो तद्भव होता है वो क्या होता है मित्रों, आम। मजा आया। देखो ये खड़ी पाई का वर्ण है, ऐसे हमने लिखा क्या, मैं, ये देखो यहाँ खड़ी पाई है, ऐसे यहाँ रे का प्रयोग कर दिया मैंने, तो ये आम्र, जहां ये रे का नीचे प्रयोग होगा तो सदैव उससे बना शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। फिर ऐसे देखो हम लिख देते हैं नक्र, ये देखो क्या में इसे रे लगा दिए तो नक्र का क्या होगा, नाक होगा, है ना। ऐसे देखो, ऐसे हम लिख देते हैं दोस्तों क्या, अग्र, तो अग्र का क्या होगा, आगे होगा, तो अग्र क्या होगा, तत्सम होगा, आगे क्या होगा, तद्भव होगा। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल हम ऊपर लिख लें दोस्त, इधर देखो सभी लोग, ऐसे हम लिख देते हैं क्या, व्याघ्र, यहाँ घ में रे होता है, पर व्याघ्र का तद्भव होता क्या, कहीं कहीं बाघ होगा, कहीं कहीं व्याघ दिया होगा। याद रखना दोस्त, इससे बना शब्द सदैव क्या होगा, हमारा तत्सम होगा। आइए देखते हैं और एग्जाम्पल आगे के नियम के द्वारा, क्या, आगे के नियम के द्वारा दोस्त, है ना। ये चीजें समझ में आ गई होंगी इतने नियम, पर हम अभी देखते हैं आगे क्या होगा दोस्त। आगे क्या होगा, अगला नियम, छठा नियम जो हमारा होगा दोस्त, ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करते चलिएगा तभी मजा आने वाला। हिंदी व्याकरण का एक भी पोर्शन आप लोगों का छूटने वाला नहीं मित्र। आप अपने दोस्त के ऊपर सदैव भरोसा रखो, सब चीज यहाँ निकल के आ जाएगी। रटने वाली कोई हिंदी नहीं पढ़ेंगे हम सभी साथी। फिर देखो ये चीजें हो गई, है ना। अब होता है एक हमारा क्या, मूर्धन्य सकार। मूर्धन्य सकार चाहे स्वर रहित आ जाए, चाहे मूर्धन्य सकार क्या आ जाए दोस्तों, स्वर सहित आ जाए। ये देखो हलंत वर्ण लगा दिया तो आधा होता है, इससे अब चाहे मूर्धन्य सकार आधा आ जाए, चाहे कहीं मूर्धन्य सकार पूरा आ जाए, तो से बना शब्द सदैव तत्सम होगा। से बना शब्द क्या होगा दोस्तों, सदैव तत्सम होगा। तो जैसे देखो हम लिखते हैं क्या, उदाहरण बता रहे हैं मित्र, ऐसे लिखते हो आशीष, आशीष लिखते हो ऐसे ना, ऐसे क्या लिखते हो, आशीष, ऐसे क्या लिखते हो मित्रों, आशीष। तो आशीष का हम तद्भव कैसे लिखते हैं, आशीष। आप लोगों को पता भी होगा खूब अच्छे से, मुझे मालूम है, सभी मित्रों को, सभी विश्व बहनों को मालूम भी होगा। तो आशीष का क्या होगा, यानी आशीष का क्या होता है तद्भव, आशीष। देखो यहाँ मूर्धन्य सकार आया, मूर्धन्य सकार आया, और दो पहचान बता रहा हूं, उसके साथ तालव्य सकार भी आ गया, जैसे कि नियम के अकॉर्डिंग अभी चले चंद पल पहले मैंने पढ़ा, तो ये भी आया, इसका हो गया। ऐसे आता है क्या, देखो ऐसे आता है, मैंने अभी आगे बताया था वर्षा, यहां देखो मूर्धन्य सकार भी आया, वैसे बना शब्द भी संबंधित प्रश्न आ गया। तो जहां ये आएगा वर्षा का हम ऐसे क्या लिख देते हैं, बरसात। क्या लिख देते हैं मित्रों, बरसात। अब सुनना, ऐसे हम लिखते हैं क्या, देखना, ऐसे एक बार शिष्य ऐसे भी लिखते हैं, शिष्य, और एक शिष्य ऐसे भी लिखते हैं। आपके पुस्तक में सेम दिया गया होगा पाठ्य सामग्री में, तो कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं कहीं ये दंत सकार की जगह पर तालव्य सकार का भी जिक्र कर दिया गया, पर यहां देखिएगा तालव्य सकार और मूर्धन्य सकार दोनों आ रहे हैं, और इससे बड़ा कंसेप्ट कहीं मिलने वाला नहीं मित्रों। तो तालव्य सकार भी आ गया, मूर्धन्य सकार भी आ गया, सदैव इससे बना शब्द क्या होगा, तत्सम होगा। कहीं कहीं शिष्य हमारा कहने का मतलब ऐसे भी दिया गया होगा, याद रखिएगा, कहीं कहीं ऐसे भी शिष्य दिया गया होगा। तो जो लेकिन ये शिष्य है ना, इससे बना शब्द क्या होगा, सदैव तत्सम होगा ये, तो पर ये तद्भव होगा, इतना पता चल गया होगा। आइए देखते हैं आगे, आइए देखते हैं आगे मित्रों क्या। अगला जो नियम है आप लोगों को पता होगा क्या होगा, है ना। अब देखते हैं आगे दोस्त, इसमें क्या है, इससे बना तो हो गया,
पर याद रखना ऐसे आ जाता हमारा क्या, यहां दो प्रश्न और लिख रहे हैं। अनुस्वार, अनुस्वार तो अनुस्वार आप समझते हो किसी भी वर्ण के ऊपर जब लगता है, जैसे मैंने लिख दिया कंचन, जैसे मैंने लिख दिया अंश, जैसे मैंने लिख दिया संचय, तो ये अनुसार है जो ऊपर बिंदी प्रयोग किए गए हैं, ये अनुसार है सब। तो अनुसार से बना शब्द, अनुसार से बना शब्द अधिकांशतः लिखना मित्रों, अधिकांशतः, अधिकांशतः मतलब ज्यादातर, पर पूरी तरीके से नहीं मित्रों। ध्यान रखना, धोखा खा जाओगे जब तक ये नियम अच्छे से नहीं पढ़ोगे। धोखा खाना तय है मित्र, इसीलिए मैं बार बार चिल्लाता हूं, मुझे शौक नहीं लगा दोस्तों। याद रखना, मैं लिखा क्या, अनुसार से बना शब्द अधिकांशतः, इसके पूर्व वाले जितने नियम थे मैंने लिखा था सदैव, पर ये अधिकांशतः ज्यादातर, पर सदैव नहीं। अधिकांशतः तत्सम होंगे मित्रों, अधिकांशतः तत्सम होंगे। जैसे देखो, जैसे मैं लिख देता हूं दोस्तों पंचम, पंचम का क्या लिख देता हूं दोस्तों, 5, पंचम का क्या लिख देता हूं मैं, 5। और ऐसे याद रखिएगा, जैसे हम लिख देते हैं क्या, देखो ये हो गया पंचम, पंचम का क्या हो गया 5। तो ऐसे ही ज्यादातर अधिकांशता मैं इसलिए लिखा दिया, जैसे हम लिखते हैं अंधकार, क्या अंधकार, पर अंधकार तो है हमारा तत्सम, पर अनुसार से भी बना शब्द सदैव तो नहीं, लेकिन ज्यादातर भी कहीं ना कहीं निकल के आ जाता है। जैसे मैंने लिखा अंधेरा, तो अंधेरा हमारा क्या होगा तद्भव, इसीलिए मैं अधिकांशतः लिखा दिया। तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहां मुझे संशय पैदा कर देते हैं, सभी मित्र हमारे हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। पर मित्र याद रखना, जैसे नियम पूरा होगा, कुछ शब्द ऐसे जो आपके छूटे हुए हैं आपका मित्र सदैव सामने रखने वाला है, आपके सारे भ्रम दूर हो जाएंगे मित्रों। अभी हम इतना समझेंगे कि अनुसार से बना शब्द अधिकांशता क्या होता है, तत्सम होता है। आगे देख, तो देखो दोस्तों अगला नियम इसका क्या है, आइए देखते हैं। आप लोग पढ़े होंगे सदैव चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु, तो चंद्र बिंदु ऐसे होता है, देखो सिरो रेखा के ऊपर ऐसे चंद्रमा जैसा निशान होता है, यहाँ बिंदी होती है। तो चंद्र बिंदु या इसे को कहा जाता है अनुनासिक, से बना शब्द अधिकांशतः, याद रखना अधिकांशतः, अधिकांशतः ये तद्भव होता है। याद रखना, यहां तक तो हम तत्सम का नियम बता दिए, पर यहां से हम स्टार्ट कर दिए तद्भव। चंद्र बिंदु से बना शब्द अधिकांशतः क्या होगा मित्रों, तद्भव होगा। देखो जैसे हम लिख देते हैं क्या, आंख, अब आंख हमारा तद्भव होगा, आंख का तत्सम क्या होगा, अच्छी। ऐसे हम लिख देते हैं दोस्तों गांव, क्या गांव, ऐसे गांव का क्या होगा दोस्तों, ग्राम होगा। यहां देखो रे का प्रयोग आ गया। ऐसे हम लिख देते हैं मित्रों चांद, ये हमारा तद्भव है सब, चांद का देखो ऐसे हम लिख देते हैं क्या, चंद्र, यहाँ रे का प्रयोग आया, पूर्व की घड़ी जो बीत गई वहां बताए। ऐसे देखो हम लिख देते हैं क्या, 5, तो 5 हमारा तद्भव, 5 का तत्सम क्या होगा, पंचम होगा मित्रों, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। आइए देखते हैं आगे वाला नियम क्या होगा, एक ऐसे और है। देखो दोस्त अगला नियम क्या, अगला दोस्तों नियम देखते हैं। यहाँ आप लोगों को मैंने बताया था कि ये जो होते हैं ड और ढ, बताया था बहुत अच्छे से दोस्तों, ये क्या कहलाते हैं, ताड़न जात, ये ताड़न जात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ताड़न जात या उत्क्षिप्त, या हम कहते हैं क्या दोस्तों, द्विगुणिक, द्विगुणिक। से बना शब्द अधिकांशतः
अधिकांशतः तद्भव होता है। क्या होता है मित्रों? तद्भव होता है। अच्छा, हम ये भी बता चुके थे पूर्व वाली वीडियो में कि ये जो ताड़न जात होते हैं, उच्छिष्ट होते हैं, द्विगुण की तीनों बिंदु का पर्याय एक होता है। इनसे बना शब्द अधिकांशतः मैंने क्या लिखा है? तद्भव होता है। एक चीज़ यह पुनः बात मैं दोहरान कर दे रहा हूँ कि भैया ये गोल वर्णों में भी नहीं आते, ना तो ये किस में आते हैं, स्पर्शी व्यंजनों में भी नहीं आते, और इनको क्या नाम दिया गया है? ताड़न जात। इनको आधा नहीं लिख सकते हो। ऐसे ही 2 वर्ण है हिंदी वर्णमाला में, इनका प्रयोग किसी शब्द के आरंभ में नहीं कर सकते हो, बीच में कर सकते हो या लास्ट में कर सकते हो। तो देखो दोस्तों, ये रहा हमारा तत्सम पहचानने का तरीका। जब एक नियम आप जान जाओगे तो बाकी बचे क्या होंगे? तद्भव होंगे। तो कुछ शब्द मैं ऐसे नोट डाउन करा रहा हूँ जहाँ आपके मन में संशय होता है। 10 पुस्तक पढ़ने से कोई मित्र फायदा नहीं है। ये जो शब्द इसके अकॉर्डिंग लिखे गए, नियम लिखे गए, एग्जाम्पल बता दिए गए, कुछ एग्जाम्पल मैं ऐसा रख रहा हूँ जहाँ आपको भ्रम होना तय है, तो वो चीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कैसे, क्या आप वहाँ संशय में हो जाते हैं। तो जो मैं अधिकांशता यहाँ लिखाया हूँ, अधिकांशता यानी ज़्यादातर, तो उससे बना शब्द कहीं तद्भव हो जाता, कहीं तत्सम। लेकिन इतना आप लोग जरूर नोट डाउन करिएगा, इससे ज़्यादा महीन पहलू के प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही नहीं हैं। जैसे मैंने लिखा दोस्तों, जैसे मैंने लिखा क्या, देखो एक तरफ मैंने लिख दिया तत्सम और एक तरफ क्या लिख दिया मैंने दोस्तों? तद्भव। एक तरफ तत्सम लिख दिया, एक तरफ तद्भव। तो देखो जैसे मैंने तत्सम में लिख दिया अंधकार, तो अंधकार तो हमारा क्या है? ये तत्सम है। मैंने जबकि नियम क्या लिखा? अनुसार से बना शब्द अधिकांशतः तत्सम होगा, पर सभी नहीं। क्यों? क्योंकि इससे भी बना, किससे बना? अनुसार से भी बना शब्द ज़्यादातर तद्भव हो जाते हैं। तो ये शब्द जरूर पढ़ के जाइएगा आप। अंधकार का क्या होता है? तद्भव, अंधेरा। समझ में आई बात? ऐसे हम लिख देते हैं क्या? अस्कंध। अस्कंध, अस्कंध हुआ। अस्कंध का होता है क्या? कंधा। अब देखो नियम जबकि लिखा है अधिकांशता तत्सम तो होता है, पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो तद्भव भी बनते हैं अनुसार से। अब देखो ऐसे ही हम लिख देते हैं पक्षी। क्या? पक्षी। पक्षी का तद्भव क्या होता है हमारा? पंछी। याद रखना मित्र, क्या? पंछी। ऐसे चंद्रबिंदु से जो होता है, देखो जैसे हो जाता है अंचल, अंचल होता है, पर जो इसका तद्भव होता है क्या होता है मित्रों? आंचल होता है। याद रखना, ये इतने शब्द याद करना दोस्त, नहीं तो भ्रम में पड़ जाओगे, क्योंकि ये चीज़ें दूर दूर तक नहीं पता चलती। इसीलिए मैंने अधिकांशता लिखा दिया। सभी दोस्त से मेरा आग्रह है, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। ये संशय पैदा कर देते हैं हमारे अंदर। चलो आगे देखते हैं दोस्त। तो हमारा कहने का आस ये है, अब जो हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के प्रकार 5 थे, पर पहला हो गया संक्षिप्त का क्या? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द हो गए। अब जो दूसरा आता हमारा क्या आता है दोस्तों? देशज आता है। क्या आता है मित्रों? देशज आता है। देशज का मतलब ये हुआ, देशज का मतलब ये हुआ देश में ली हुई भाषाएं, देश में जन्म ली हुई भाषाएं जो होती उसी को क्या कहा जाता है? देशज होता है। तो इसके विखंडन करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे हम लिख दें देश प्लस जय लिख दिए, देश का मतलब देश हो गया और जय का मतलब क्या हो गया दोस्तों? जन्म लेने वाला। जन्म लेने वाला यानी देश में जन्म लेने वाला। तो इससे कोई मतलब डिफिनेशन कोई क्लियर नहीं कर पाएंगे। आंसर कैसे सही करेंगे आइए देखते हैं हम। तो देशज जो भाषा के शब्द हैं ये जान लीजिए क्या होते हैं। आंचलिकता के प्रभाव के कारण, आंचलिकता के प्रभाव के कारण जो आसपास के, जो आपके आसपास के पास पड़ोस के द्वारा जो क्षेत्रीय भाषा उत्पन्न होती है और जो वही हम बोलने लगते हैं। बात समझ में आई क्या? आंचलिकता के प्रभाव के कारण जो हमारे आसपास पास पड़ोस के द्वारा जो भाषाएं उत्पन्न होती हैं और वही हम बोलने लगते हैं, वही क्या कहलाएगी दोस्तों? देशज। यानी क्षेत्रीय भाषा जो प्रयोग की जाती है वही क्या कहलाएगी? देशज कहलाती है। अच्छा, देशज पहले हम एक थोड़ा डायग्राम समझ लेते हैं तो मजा आ जाएगा दोस्तों, आप समझ जाओगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देशज क्या होता है? मान लीजिए हम सभी लोग यूपी में रहते हैं। मान लीजिए हम सभी लोग यूपी में रहते हैं। यूपी में कई अन्य जिले होंगे, 20, 25, 10, 20, 75, 74, 72 जो भी जिले होते होंगे। यानी हर एक स्टेट में बहुत से सारे जिले होते हैं।
मान लीजिए बहुत से सारे ज़िले तो हुए, पर हर एक ज़िले में यूपी के हर एक ज़िले में अन्य अलग अलग लैंग्वेज प्रयोग की जाती है। मान लीजिए यूपी का कोई ज़िला हुआ, वहाँ भोजपुरी बोली जा रही है। कोई ज़िला हुआ वहाँ खड़ी बोली जा रही है। कोई ज़िला हुआ वहाँ ब्रजभाषा का प्रयोग हो रहा है। मथुरा के ले लो, ब्रजभाषा का प्रयोग हो रहा है। कहीं और ज़िला हुआ वहाँ पूर्वी बोली का प्रयोग किया जा रहा है। पर याद रखना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग बोली का प्रयोग किया जा रहा है। मान लीजिए हम हमारे दो मित्र हुए सुदेव, ये यूपी से ही बिलोंग कर रहे हों और सदैव उनका जिला क्या हो मित्र, अलग अलग हो। लेकिन जैसे ही हम हमारे मित्र के पास फ़ोन करेंगे, यानी हम अपने मित्र के पास फ़ोन करेंगे हाल चाल लेने के लिए, तो हमारे मित्र उसी यूपी से ही बिलोंग करते हैं, पर वो अन्य ज़िले के हैं, मैं अन्य ज़िले का हूँ। जो हम बात करेंगे दूर संचार या तार के माध्यम से जो हम बात करेंगे, तो आंचलिकता के क्षेत्र के प्रभाव के कारण जो वो भाषा चयन करेंगे, जो वो लैंग्वेज प्रयोग करेंगे मेरे सामने, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी, मेरे समझ में कुछ नहीं आएगी। और जो मैं अपने की गई ध्वनियों का उच्चारण करूंगा उनके सामने, तो मेरे द्वारा भी कुछ ना कुछ भाषा इनके समझ में नहीं आने वाली। क्यों? क्योंकि जो आंचलिकता के क्षेत्र के प्रभाव के कारण क्षेत्रीय भाषा हम प्रयोग करेंगे, ना तो ये हमारी लैंग्वेज को कुछ समझ पाएंगे, ना तो इनकी लैंग्वेज को मैं समझ पाऊंगा। कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर रहेगा। तो वहाँ भाषा के संप्रेषण का जो विचार होता है उतना मजबूत नहीं होता। कभी काल आप लोग देखे हो, जैसे मान लीजिए हम कहीं बाहर निकल जाते हैं या कहीं बाहर का आदमी हमारे घर पर चला आता है, थोड़ा उसके लैंग्वेज में जब चेंजिंग होती है तो हम पूछते हैं भैया क्या कह रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। कोई अगर व्यक्ति समझता हो तो जरा बताएगा क्या? तो क्षेत्र के कारण, यानी क्षेत्रीय भाषा के कारण जो लैंग्वेज प्रयोग कर रहा है वही भाषा हमारे समझ में नहीं आता, तो वही देशज कहलाता है। पर इसके कुछ शब्द होते हैं, नियम होते हैं, आइए हम देखते हैं क्या। देखो जरा इसमें हम कैसे समझेंगे मित्र, सभी लोग। जैसे दे देगा दोस्तों, जैसे दे देगा देखो कूटर, जैसे दे देगा क्या कूटर, ऐसे दे देगा क्या कुट्टी, ऐसे दे देगा क्या कुट्टी, ऐसे दे देगा क्या डूगर, ऐसे दे देगा क्या गुदड़ी, क्या गुदड़ी, ऐसे दे देगा क्या पगड़ी, ऐसे दे देगा क्या सड़क, ऐसे दे देगा क्या चिड़िया, ऐसे दे देगा क्या चिड़िया, ऐसे दे देगा क्या, देखो दोस्त, ऐसे दे देगा क्या महिला, ऐसे दे देगा क्या महिला, ऐसे दे देगा दरी, ऐसे दे देगा सरसों, क्या सरसों, ऐसे दे देगा क्या माला, ऐसे दे देगा क्या तिरपाल, ऐसे दे देगा क्या तिरपाल, है ना। ऐसे दे देगा क्या, देखो ऐसे बहुत से शब्द हैं। ऐसे दे देगा क्या खर्राटा, ऐसे दे देगा क्या धड़ाम, ऐसे दे देगा क्या दोस्तों गड़बड़, ऐसे दे देगा क्या गड़बड़ाहट, यानी या चाहे दे दे हड़बड़ाहट, क्या दे देगा दोस्तों हड़बड़ाहट, ऐसे दे दिया क्या हड़बड़ाहट। तो ऐसे मैं यहाँ जो 10-12 प्रश्न यहाँ लिखा, शब्द लिखा, पर इससे काम चलने वाले नहीं। इसको समझो तो मित्र, 1 लाख एग्जाम्पल ऐसे ही हल कर ले जाओगे। यहाँ 10 एग्जाम्पल के सहारे ही कर ले जाओगे। कुछ मैं नियम फैक्ट ही बताने वाला मित्र। देखो जैसे मैंने कहा कूटर, अब ये कूटर क्या हुआ? कुछ एकाध ऐसे शब्द हैं जिनको हम समझ नहीं पाते, तो ये जानना जरूरी है। कूटर जानते हो क्या होता है? हमारे यहाँ भारत में पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ होती मित्र, हमारे यहाँ भारत में पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ होती हैं। तो कुछ पक्षियाँ जो पेड़ पौधे के ऊपर या डाल में घास फूस लाकर अपने घोंसले का निर्माण करती हैं, वो क्या कहलाता है? घोंसला। पर विशेषकर हमारे यहाँ पक्षियों की कुछ अन्य प्रजातियां होती हैं जो पेड़ पौधे के तने को ही काटकर डायरेक्ट यहाँ चोंच मार कर सदैव यहाँ होल करके सदैव अपना रहने का प्रयास करते हैं, यानी निवास बना लेते हैं। तो जो पेड़ पौधे के तने में जो घोंसला बनाती पक्षियां काट कर, जिसको कटखोदवा कहते हैं, क्या वही कहलाता है क्या दोस्तों? कोटर। पर कुट्टी क्या होगा? कुट्टी वो चीज़ होता है जो हमारे मित्र गांव से सदैव बिलोंग करते होंगे, उन मित्रों को पता होगा, विश्वी बहनों को, पर हमारे जो मित्र नहीं जानते होंगे वो भी जानने का प्रयास करें। कुट्टी वो चीज़ होता है मित्र, हम अपने गांव घर में सदैव दूध खाते हैं। दूध कहाँ से खाएंगे?
जब हमारे घर पे सदैव गाय होंगी, भैंस होंगी, तो वहाँ से खाएंगे ना, उसके द्वारा। तो पर उनको खिलाने के लिए कुछ ना कुछ चारा वगैरह की तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। कुट्टी वो चीज़ होती है जो हरा चारा हम लाते हैं गांव में, जिसको कहते हैं क्या, बजड़ा, बरसिंग, ये हरा चारा, कौनो हो हरा चारा। तो हरा चारा जब वही बाल देते हैं, जब वही छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में हो जाता है, तो वही क्या कहलाता है, कुट्टी, है ना। तो कूटर, कुट्टी, वही को कहीं कोयर कहा जाएगा, कहीं चारा कहा जाएगा, कहीं कुछ कहा जाएगा। तो डूगर होता है पहाड़, पर्वत, है ना। गुदड़ी आप लोग जानते होंगे। गुदड़ी वो चीज़ होती है जब हम बचपन में छोटे छोटे थे, याद रखो, जब बचपन में छोटे छोटे थे, हमारे घर में पुराने फटे कपड़े रह जाते थे, हमारी घर के गृहिणी लोग, बहनें या माताएं सदैव उस कपड़े को एक खोल के अंदर रख कर सी देती थी, सिलाई कर देती थी, जिसको आज आप जानते होंगे कथरी वगैरह कहा जाता था, कथरी। तो कहीं कथरी, कहीं गुदड़ी, कहीं कुछ, क्या वही होता है। पगड़ी को कई अन्य नाम से जाना जाता है, आंचलिकता के प्रभाव के कारण। सड़क, चिड़िया, चिरई, तो अन्य के नाम से पुकारते हैं। महिला को भी अन्य नाम से क्षेत्रीय भाषा के कारण पुकारते हैं। दरी, सरसों, माला, तिरपाल, जो प्लास्टिक आती है आप लोग जानते हो, बरसात में यूज करते हैं, है ना। तिरपाल के भी अन्य कई लैंग्वेज हैं। खर्राटा, देशज शब्द, कहते नहीं देखो खर्राटा ले रहे हैं, सोते हैं, नाक बजती, खर्राटा ले रहे हैं। ऐसे धड़ाम, देखो ये क्षेत्रीय भाषा है, कहते नहीं हो धड़ाम से गिर गए, धड़ाम, गड़बड़, हड़बड़, हड़बड़ाहट। तो इसके कुछ नियम होते हैं दोस्त, याद रखिएगा। मैं यहाँ विशेष कर नियम लिखा रहा हूं, कुछ उससे आप समझ जाओगे। देखो जैसे क्या, ये शब्द रटने से काम नहीं चलने वाले मित्र। देखो यहां नियम लिख रहा हूं मैं, है ना। देखो मित्र सभी लोग, पहला नियम ये होता है, ये जो मैंने लिखा था ताड़न जात में देखें क्या, ड़ा से बना शब्द सदैव देशज होगा इससे। अब देखो 1 लाख एग्जाम्पल हल हो गए, नहीं हो गए, कंसेप्ट सीखिएगा दोस्त। जैसे मैंने लिख दिया सड़क, जैसे मैंने लिख दिया चिड़ई, यानी चिड़ई को चिड़िया, जैसे मैंने लिख दिया पगड़ी, क्या पगड़ी, जैसे मैंने लिख दिया गड़बड़, जैसे मैंने लिख दिया धड़ाम, क्या धड़ाम। सड़क, चिड़ी, पगड़ी, गड़बड़, धड़ाम, हड़बड़ाहट, कुछ भी लिख दे, तो ये जहां आ जाएंगे, इनसे बना शब्द भी सदैव क्या होगा, देशज होगा। दूसरा नियम दोस्त देखते हैं। दूसरा नियम ये कहता है कि, याद रखना दोस्त, दूसरा नियम ये कहता था कि जितने भी हमारे पकवान से संबंधित शब्द होंगे, क्या पकवान से संबंधित शब्द होंगे, वो सदैव, याद रखना, सदैव देशज होंगे। पकवान का मतलब समझ गए ना। देखो पकवान से संबंधित शब्द सदैव क्या होंगे, देशज होंगे। सपोज दैट, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग मार्केट जाते हो, देखते हो, खाते हो, एक जो आता है पानी बतासा, जिसको कहते हैं, फुल्की कहते हो आप लोग, पर उसी फुल्की को कहीं फुल्की, कहीं पानी पूरी, कहीं फुचका, कहीं कुछ के नाम से जानते हैं। समझ में आई क्या बात। तो पकवान से संबंधित कोई भी शब्द होगा सदैव वो देशज होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, कहीं फुचका उसी को, कहीं पानी पूरी, कहीं कुछ कहेंगे, कहीं बतासा कहेंगे, उसी एक ही चीज़ को। और ऐसे हम गांव में कहते हैं क्या, जैसे आप जाते हो दुकान पे, कहते हो भैया मुझे पकौड़ी दीजिए, पर पकौड़ी कहीं कहा जाएगा, उसी पकौड़ी को कहीं फुलौड़ी कह दिया जाता है मित्रों, तो क्षेत्रीय भाषा होती है। तो मैं नियम लिख दिया इसमें। तो पकवान कोई हो, याद रखना, चाहे उसमें करी हो, चाहे कड़ी हो, चाहे दुनियादारी, कोनो पकवान हो। अगला देखना, तीसरा नियम, हम यहाँ तीसरा नियम वो लिख रहे हैं दोस्त, देखना जैसे क्या, स्थानीय नृत्य से संबंधित कोई शब्द होगा तो सदैव क्या कहलाएगा, देशज। अब कोई हमारे मित्र सोच रहे होंगे, स्थानीय नृत्य का मतलब समझ रहे हो, बचपन में छोटे छोटे थे, गांव में हमारे सदैव रामलीला खेला जाता था, नौटंकी होती थी, आल्हा होता था,
यानी बहुत से सारे स्थानीय नृत्य खेले जाते थे, हम छोटे छोटे थे बहुत देखते थे। पर यहाँ वो जिक्र नहीं होगा जो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो स्थानीय नृत्य फेमस है। याद रखना, यहाँ गलती से भूलकर कथक वगैरह का जिक्र मत कर देना जो फेमस ऑल इंडिया जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्थानीय नृत्य का मतलब ये हुआ जो आपके आसपास नज़दीकी संपर्क में जो नृत्य खेले जाते हैं, रामलीला, नौटंकी, आल्हा, ये दुनियादारी, ये सभी क्या होंगे? देशज होंगे। अब देखिएगा आप चौथा नियम इसमें क्या आता है। तो चौथा नियम ये आता है इसमें, आप सदैव प्रयोग करना कि अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो। अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं? दो, एक सार्थक एक निरर्थक। तो सार्थक के साथ साथ जहां निरर्थक शब्द आ जाए सदैव देशज कहलाता है। देशज कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो गांव में आप प्रयोग करते हो क्या? लोटा वटा, भैया लोटा वटा लावा चली नहाए। क्या भैया लोटा वटा, लोटा ओटा। लोटा तो होता पर ओटा क्या होता है? हम कैसे कहते हैं क्या? रुपया कौड़ी। क्या? रुपया कौड़ी। ऐसे कह देते हैं क्या? कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता। ऐसे कह देते हैं भैया चाय वाय। क्या? चाय वाय। क्या? चाय वाय। चाय तो है पर वाय निरर्थक शब्द, वाय का अर्थ निकलने वाला नहीं मित्रों। तो सार्थक और निरर्थक शब्द जहां साथ साथ आएंगे सदैव वहां भी क्या होगा? हमारा देशज होगा। पर याद रखना, एक नहीं 100 बार बता रहा हूं मित्र, अगर सार्थक शब्द भी आएगा जो आंचलिकता के प्रभाव के कारण क्षेत्रीय भाषा होती है, जैसे दे देगा लोटा, बल्टी, खुरपा, फरुआ, गड़ासा, दुनियादारी, कुछ भी दे दे, तो कहीं लोटा को कुछ कहा जाएगा, कहीं फरुआ को कुछ कहा जाएगा, कहीं उसी भी सामग्री को कहीं कुछ कहा जाएगा। तो जो लोटा, बल्टी, दुनियादारी, खुरपा, हंसिया, फरुआ कुछ भी हो, उस सभी के सभी क्या होंगे? हमारे देशज होंगे। एक सपोर्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक चीज़ देखे होंगे, जो हमारे प्राणी की कुछ प्रजातियाँ होती हैं जो हाड़ी होती हैं, जो पीली पीली कलर की होती हैं, जिनमें हम जाते थे पहले बचपन में थे, खेत वगैरह में जाते थे या कहीं लगाए रहते, तो सदैव जब डंक जैसा चोट मारती तो हमारे चेहरे में सूजन आ जाती। जहाँ वो डंक मारेंगे वहाँ सूजन आ जाएगा, उनको देखो हाड़ी कहा जाता है। पर वही हाड़ी को आ जाओगे कहीं अन्य आंचलिकता के प्रभाव के कारण कहीं बर्रैया कहा जाएगा, उसी बर्रैया को कहीं कुछ कहा जाएगा। तो ऐसे होते हैं देशज। आइए अगला नियम देखते हैं। इसमें अगला नियम क्या होगा मित्रों? देखो ये हो गए पकवान से, ये सब हो गए। अब देखो इसमें और क्या बचा है। इसमें ये है दोस्त, रिश्ते से संबंधित कोई भी शब्द होगा मित्रों। 1 लाख एग्जाम्पल हल करोगे मित्र, अगर कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। रिश्ते से संबंधित कोई शब्द होगा तो सदैव वो देशज होगा। इतना समझिएगा, क्या होगा? देशज होगा। तो रिश्ते से संबंधित कोई शब्द होगा सदैव वो क्या होगा? देशज होगा। इसका मतलब यह हुआ, पहले आप समझो, हमारे घर में बड़े भैया जी होते हैं, हमारे घर में बड़े भैया जी होते हैं, पर हम कहीं कहीं अपने ही बड़े भाई को भैया जी कहते हैं। पर कहीं कहीं वही आंचलिकता के क्षेत्र के प्रभाव के कारण हम निकल जाएंगे, हम अपने बड़े भैया को या कोई अन्य हमारे मित्र अपने ही बड़े भैया को दद्दा कहते हैं। क्या कहेंगे? दद्दा। कहीं उसी बड़े भैया को कक्का कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? कक्का। हम अपने यहाँ हमारे पिताजी के जो भाई होते हैं उनको चाचा कहते हैं, पर उन्हीं चाचा को कहीं अन्य निकल जाओगे ताऊ कहते हैं। यानी रिश्ते से संबंधित, चाहे मौसा, मौसी, फूआ, फुफ्फा, घरे का रिश्ता हो, दादा दादी, दुनियादारी, कौनो भी रिश्ता हो। तो मैंने एक यहाँ कंसेप्ट क्लियर किया मित्र, नियम पढ़ के जाना। तो रिश्ते से संबंधित कोई शब्द होगा सदैव क्या कहलाएगा? देशज। अब सुनिए अगला नियम, ध्वन्यात्मक इकाई। ध्वन्यात्मक इकाई से संबंधित कोई शब्द होगा तो सदैव क्या कहलाएगा मित्रों? देशज होगा।
देशज होगा। ध्वन्यात्मक का मतलब समझ रहे हो? जो हमारे मित्र सदैव वीडियो देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं मित्र, अगर कोरिलेट करके पढ़ेंगे, कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो पूर्व की वीडियो देखना, नहीं समझना कतई मुश्किल हो जाएगा, इतना समझिएगा। मुझे शौक नहीं लग रहा मित्र 10 बार चिल्ला रहा हूं। तो ध्वन्यात्मक का मतलब ये हुआ जिसमें ध्वनि हो, जिसमें ध्वनि हो। जो चीज हम बोलते हैं क्या हुई? ध्वनि हुई। कोई वर्ण पढ़ते हैं, उच्चारण करना यानी क्या कहलाता है? उसकी ध्वनि। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं अध्वन्यात्मक इकाई क्या होगी? अध्वन्यात्मक इकाई का मतलब यह हुआ हमारे मानस पटल पर, हमारे दिमाग में सदैव जो विचार चलते हैं, जब तक एक दूसरे से वो ना कहें तब तक वो विचार होगा। पर जैसे भक्त से हम मुंह से अपने कह देते हैं तो ध्वनि में बदल जाती है। तो ध्वन्यात्मक इकाई जो ध्वनि निकलती है, ध्वन्यात्मक इकाई से संबंधित कोई शब्द होगा, सदैव क्या होगा? देशज। ये प्रश्न में पूछा गया, याद रखना, यही प्रश्न में दिया गया था एग्जाम्पल। जैसे घड़ी की टिक टिक करना, घड़ी की टिक टिक करना, घड़ी की टिक टिक करना, वो आवाज नहीं निकलती, उसकी सुई टिक टिक करती है। घड़ी की टिक टिक करना। दूसरा आया था क्या? बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं, बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करना। तीसरा एग्जाम्पल, कबूतर की ऐसे आ जाता है गुटरुगु, गुटरुगु करना। देखो, कबूतर की गुटरुगु करना। तो अब हमारे मित्र कुछ संशय में हो गए, भगवान सर जी क्या बता रहे हैं कि घड़ी की टिक टिक या बिल्ली की म्याऊं म्याऊं करना कैसे होगा? देशज। तो अब सुनना बहुत ध्यान से, तबे समझ पाओ मित्र, बहुत ही महीन पहलू के कंसेप्ट हैं। अच्छा ये बताओ भैया, जैसे हमारे यहाँ की जो बिल्ली होगी या जानवर की कौनो प्रजाति ले लो, बिलरिए नहीं, बिल्लिए नहीं, गाय नहीं, भैंस नहीं, जानवर की कोई प्रजाति ले लीजिए। मान लीजिए बिल्ली का एग्जाम्पल लिया, तो बिल्ली अपने यहाँ की इंडिया में कोई भी बिल्ली हो तो बिल्ली की आवाज हर बिल्ली की निकलेगी क्या? म्याऊं म्याऊं ही, मुंह से काऊ काऊ नहीं निकलेगा। अच्छा एक बात, अब यही बिल्ली हम अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, दुबई, सऊदी, कुवैत कहीं लेके चले जाएं तो ये बिल्ली वहां भी म्याऊं म्याऊं करेगी, काऊ काऊ नहीं करने वाली। अब सुनना, यहाँ की बिल्ली म्याऊं म्याऊं की, पर इस पृथ्वी पर कोई भी बिल्ली की प्रजाति होगी, चाहे वो अमेरिका हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, कोई अन्य देश हो, वहां की भी बिल्ली की प्रजाति म्याऊं म्याऊं ही करेगी, काऊ काऊ नहीं करने वाली। अब सुनना, कबूतर की भी प्रजाति यहां भी गुटरुगु करेगी, वहां भी गुटरुगु करेगी। फर्क इतना है मित्रों कि अपने यहाँ जो आंचलिकता के प्रभाव के कारण क्षेत्रीय भाषा जब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है तो हम लोग जो कहते हैं कि देखो भैया बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। बिल्ली तो म्याऊं म्याऊं करेगी, पर जो म्याऊं म्याऊं ध्वनि निकालती है हम उसको क्षेत्रीय भाषा के कारण कहते हैं देखो बिल्ली म्याऊं म्याऊं कर रही है। और वहां जब बिल्ली करेगी म्याऊं म्याऊं, उसी की आंचलिकता के प्रभाव के कारण, या कबूतर की गुटरुगु करना आंचलिकता के प्रभाव के कारण, वहां के लोग उसी गुटरुगु को कुछ अन्य नाम से पुकारेंगे। यही क्या हुआ मित्रों? देशज हुआ। तो कंसेप्ट क्लियर ये करना दोस्त, ध्वन्यात्मक इकाई से संबंधित कोई भी शब्द होगा सदैव क्या होगा मित्रों? देशज होगा। तो यहाँ तक आज हमारा रहा दोस्त टॉपिक। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में आप लोग जरूर देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर होंगे। जहाँ तक अनछुआ पहलू आप लोग मित्र कदापि किसी पुस्तक में नहीं मिलने वाली जो चीज़ें यहाँ मिलेंगी, कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तो इसके आगे का सेम जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विदेशज। तो विदेशज में आते हैं अरबी, फारसी, है ना, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, अंग्रेजी भाषा के शब्द, फिर संकर। वहाँ तो कंसेप्ट ऐसे क्लियर होंगे मित्र, वास्तव में मैं बता दूँ, मैं अपने लफ्ज़ों से अपनी तारीफ नहीं करने वाला, आप देखते ही बताओगे अरबी भाषा का शब्द होगा या फारसी भाषा का शब्द होगा, अंग्रेजी भाषा का शब्द होगा, जहाँ कि हमारे मित्र बहुत ही संशय में रहते हैं। तो तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक का अपना सिलेबस पूरा करिएगा, पढ़ाई करिएगा मित्र। और सदैव नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही छोड़ेंगे इस वीडियो को, और तब तक के लिए पढ़िए दोस्त। धन्यवाद।